बिहार में पटना ज़िले का जानीपुर गांव और जानीपुर गांव का वो घर जहां पर 2 मासूम बच्चों को ज़िंदा जला दिया गया है और इस घर से अभी भी महिलाओं के चित्कार की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बाहर आसपास के लोगों ने सड़क जाम कर रखा है, बाज़ार बंद कर रखा है, लेकिन चारों तरफ निशानदेहियां बिखरी पड़ी हैं। जिस तरह से जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे से जो जले हुए सामान हैं उनको बाहर निकाला गया है। अभी भी महिलाएं हैं, आसपास की जो महिलाएं हैं वो मातम पुरशी के लिए अंदर चली आई हैं और ये चित्कार सुनकर, ये जो क्रंदन है, ये सुनकर किसी भी पाषाण हृदय पुरुष का कलेजा फट जाए। 2 मासूम बच्चे और इस घर के चिराग और उनको जिंदा जला दिया गया। हाँ, जिंदा जलन बाबू, नाती नतनी हलाक, नाती नतनी हलाक, केमाड़ी बंद कर देलक, आग लगा के जान मार के बाहर देलक, दोनों के एक दिशा से दोनों के आग लगा देलक। बाहर से दरवाजा बंद, हाँ बाहर खुला है, लू बंद कर देलक। जहाँ उसको पार दिया था ना, जहाँ बंद था उधर पड़ा हुआ था तो वहाँ बंद था और बच्चे के माँ ही खोला है गेट। देखिए बच्चे के पिताजी यहाँ पर हैं और जो कर्मकांड है वो चल रहा है, लेकिन किसी से कुछ पूछना दुश्वार, आखिर क्या हुआ था। देखिए ये गांव का इलाका है, चारों तरफ खेत है और थोड़ा सा ये जो इलाका है सुनसान इलाका। आपको कब आए आप घर? हम घर आए 2:45 बजे आए लगभग। हमको जैसी खबर मिला तो हम इतनी स्पीड में गाड़ी आए कि हम नहीं खुद समझ रहे कि हम क्या गाड़ी चला रहे हैं। हमको कुछ भी माइंड नहीं था कि 90 चल रहा है, 110 चल रहा है, 20 चल रहा है, कुछ भी पता नहीं। कौन से कमरे में था? कमरा ये नंबर यही कमरा था। ये कमरा को देखिए क्या हाल कर दिया। यहाँ ना शॉर्ट सर्किट ना कुछ भी जरा सा ऐसा कुछ रहता तो हम विश्वास करते कि चलो शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, बोर्ड यहाँ हमारा सब कुछ सही है, यहाँ शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए जो अगर ये कहा जाए कि ये दुर्घटना है, हालांकि पुलिस भी इसे अभी तक दुर्घटना नहीं कह रही है, शॉर्ट सर्किट की भी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। कहीं से भी बिजली, अभी देखिए पंखा चल रहा है, कहीं कोई दुर्घटना ही कोई गुंजाइश दुर्घटना की नहीं है। ये पूरा थी सोचा समझी साजिश है। ये मारा गया उसके बाद ही आग लगाया गया। ऐसा कुछ कारण है आप लोग? अभी कोई कारण नहीं पता चला, अभी कोई कारण नहीं पता चला। बच्ची 10th में पढ़ती थी, बट बच्चे CBSE बोर्ड का एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम क्या था। ढांढस रखिए। अब हम इनके दुख को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। टोपी दूसरा कोई यही टोपी, हाँ ये टोपी नहीं हमारा, ये हमारा टोपी नहीं है। अच्छा, ये इस घर का किसी का टोपी नहीं? ये घर का टोपी नहीं, बच्चों का टोपी नहीं? नहीं, ये घर टोपी नहीं। तो देखिए ये एक निशानी देखिए, ये एक निशानी देखिए, जब साफ सफाई की गई है तब ये मिला है। हाँ ये हम किसको मिला है? ये सफाई करने में मिला, सफाई कर रहे थे तो सफाई लेकर किया है। तोरा टोपे मिलल भैया? आपको मिला था? हाँ, यहाँ पर रखल था। कर रहे हैं तो ना तब मिला। साफा करे तल घर तब मिल करे में मिल है, तारे हले पलंग के तारे हले कल की टांग दे। प्रशासन आया था यहाँ पे तो कुछ बोला इसके बारे में? पुलिस तो वो करेंगे नहीं, छूने के लिए बोलने का। तो इस टोपी को छूने के लिए मना किया गया है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई हुई है तो छुएंगे नहीं। और ये एक FSL की टीम के लिए एक बड़ी ये एक निशानी बन सकती है उनकी पहचान के लिए। ये टोपी यहाँ पर छूटी है और ये टोपी ना तो उन बच्चों का है ना किसी परिवार का है। महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं मातम पुरशी के लिए। उस माँ का क्या हाल होगा? पिता कहीं बेसुध पड़े हैं, माँ कहीं बेसुध पड़ी हैं। पिता की हालत आप देखिए, माता की हालत देखिए। अब शब्दों में बयां करना संभव नहीं है कि उस माँ जिसने अपने 2 बच्चों को खोया है, जिसकी बच्ची जिसका ना हो है, ऐसा घटना ऐसा सजा देना है कि ओकरा जीते लड़ा देना है। हाँ, लगा दीजिए, नहीं छोड़ना, किसी तरह छोड़ना, जीते लगा दीजिए। दो लड़का कैसे सब पीछे लेता है? लड़की के करेगा, बेटी के करेगा, बहू के करेगा तो पराक जाएगा ना। नहीं, गाँव माटी के तेल छीट के उसको लड़ा देना है, बच्चे नहीं देना है। हमको कि एक पला में कहना है
कि आज हम ये किए हैं बयान दूसरों हम देखे करिए तो ऐसे बाल बच्चा के छोड़ के कैसे काम करेगा जाएगा। अब देखिए हम क्या पूछें और क्या सुने, किससे पूछें हम। देखिए इस माँ को देखिए। नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ देना होगा आप लोग को। जिस तरह से दीजिए, जिस हालत में दीजिए, लेकिन हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरा 2 बच्चा घर से निकल गया है, हम लोग किस तरह से जिएंगे, कैसे रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए। आपको कैसे पता चला था, कौन फोन किया था आपको? किसी पर शंका है आप लोगों को? आपको हमारे कोई से न लड़ाई है ना दुश्मनी है, आज तक कोई से नहीं है, समझ में न आ रहा है कौन किया भाई, कैसे हम जिया रे बेटा। अब यहाँ पर आप इधर पिता रो रहे हैं, इधर माता, इधर जितने परिचित हैं सबकी आंखें देखिए सब। और ये सोचा जा सकता है कोई भी जिसका पत्थर का हृदय होगा वो भी शायद चाक हो जाए इन महिलाओं की चित्कार सुन करके। और इसी घर में कल तक जिन बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, आज यहाँ पर चित्कार है, महिलाओं की चित्कार है। किलकारी करने वालों को जिंदा जला दिया अपराधियों ने। हालांकि अपराधियों की कुछ निशानी यहाँ पर छूटी है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अंदर चित्कार है, बाहर शोर है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, सड़क जाम है, बाजार बंद है, हर व्यक्ति आहत है। कोई जो इनको जानता है, व्यक्तिगत रूप से जो नहीं जानता है, सब अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो किसी की पहचान हुई है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। और आक्रोशित लोग, घर में जो महिलाएं आई हैं वो कह रही हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जैसा इन 2 मासूम बच्चों के साथ हुआ है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना, जानीपुर, बिहार।